महाकुंभ में अव्यवस्था ही अव्यवस्था। श्रद्धालु खून के आंसू रो रहे हैं और मोदी मस्त है, लेकिन योगी विज्ञापन में अपनी शेखी बघार रहे हैं। योगी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं सब चंगा है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जिस महाकुंभ का ढोल पीटकर योगी आदित्यनाथ मोदी शाह को हरा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि योगी देखते ही रह गए और कुछ हो ना सका। जी हाँ, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी जिसमें कहा जाता है कि चिड़िया चुग गई खेत वाली। ठीक वैसे ही अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन काफी तुरपाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं से कपड़ा फट ही जा रहा है। योगी ढाक के 3 पात की तरह चल रहे हैं। जिस महाकुंभ को ग्लोबल बना दिया गया था, जब जनता आई तो प्रशासन चरमरा गया और जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये है जो महाकुंभ क्षेत्र के श्रद्धालु तकलीफों का सामना कर रहे हैं। पुलिस मस्त है, स्वास्थ्य सेवाओं का ही ये हाल है। 300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। सोशल मीडिया जनता के तकलीफों से भरा पड़ा है, लेकिन योगी मस्त है और मीडिया चरण वंदना करने में लगा हुआ है। ऐसे में कुछ और दहलाने वाली स्टोरी रोज आ ही जा रही है, जैसे अमर उजाला और दैनिक भास्कर ने किया है। श्रद्धालुओं को प्रशासन मरने के लिए छोड़ चुकी है। ऐसे में ढाबा मालिक भूखे प्यासे श्रद्धालुओं को निचोड़ दे रहे हैं। बेचारे श्रद्धालुओं को ढाबा मालिक ऐसा खाना खिला रहे हैं, अगर आप दाम सुन लेंगे आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, अमर उजाला की माने तो मथुरा से कुछ श्रद्धालु निजी वाहन से प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने अपनी आपबीती बताई और कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा जाम कभी नहीं देखा। फतेहपुर से प्रयागराज के बीच तमाम ढाबों में उन्हें भोजन नहीं मिला। जहां मिला तो वहां आलू का एक पराठा 400 रुपए का मिला, चाय भी 50 रुपए में एक कप मिली। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालु के साथ क्या हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। जानकारी देते चले कि अमर उजाला ने इसी तरह कई और लोगों से बातचीत की, जिन्होंने अपने साथ हुए व्यवहार को रोते हुए बताया। संगम स्नान के लिए पहुंचे एक दूसरे श्रद्धालु अखिलेश और उनकी पत्नी गरिमा ने कहा तमाम ढाबे में उन्हें खाना नहीं मिला। अधिकांश ने यही कहा कि उनके यहाँ भोजन खत्म हो गया है। कौशाम्बी जिले के अजूहा में एक ढाबा मिला भी तो वहां एक प्लेट दाल फ्राई के लिए 500 रुपए देने पड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि महाकुंभ में क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। जानकारों का कहना है कि शहर आने वाले सभी हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें बीते 3 दिन से लगी हुई है। इसका फायदा तमाम ढाबा मालिक उठा रहे हैं। आगरा से आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो प्रयागराज पहुंचने में 42 घंटे लगे हैं। इससे समझा जा सकता है कि प्रयागराज की स्थिति क्या है और क्यों। लेकिन टीवी और विज्ञापनों में योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ाई की कि पूछना नहीं, और लोग ऐसे उमड़ रहे हैं कि पूछना नहीं। लेकिन पुलिस के पास कोई तैयारी नहीं है और योगी आदित्यनाथ का झूठ का गुब्बारा फूट गया है। सरकार सबूत और अपनी नाकामी गिनाने के बजाय अपनी पीठ थपथपा रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।